नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को पब्लिक के हित से जुड़ी हुई जितनी चीजें सरकार द्वारा बनाई जा रही है कानून, उसके बारे में जानकारी देते रहता हूं और यह जानकारी देते रहता हूं कि आप कैसे उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा एक बोर्ड बनाया गया है, बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। इस बोर्ड के तहत बिहार सरकार क्या कर रही है कि जितने भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उनका निबंधन सरकार अपने यहाँ करा रही है। सरकार का मानना है कि ये जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, इनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। सरकार अपने तरफ से निबंधन करके उनके लिए कुछ विशेष सुविधा की व्यवस्था कर रही है। उस सुविधा के तहत जैसे ही आपका निबंधन हो जाएगा, सरकार भवन निर्माण के मरम्मती के लिए अगर 3 साल अगर आप उसके मेंबर हो जाते हैं तो 20,000 रुपए देती है। साइकिल खरीदने के लिए 1 वर्ष की सदस्यता न्यूनतम होना चाहिए, 3500 रुपया देती है। मृत्यु लाभ, जो सदस्य की अगर मौत हो जाती है तो उनके नॉमिनी को सामान्य दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए और असामान्य स्थिति में 4 लाख रुपए अनुदान के रूप में देती है। दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 सरकार देती है। मातृत्व लाभ योजना, जो 1 साल तक काम कर चुके हैं, उनको 90 दिन के मजदूरी के समतुल्य पैसा सरकार देती है। जो लोग मजदूर हैं, उनके जब बच्ची की शादी होती है तो उसके लिए सरकार द्वारा 50,000 रुपया दिया जाता है आर्थिक सहायता के रूप में। पारिवारिक पेंशन जो होता है उसमें सरकार मदद करती है और जब पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को उसका लाभ मिलता है और पेंशन के रूप में 1,000 रुपए प्रति माह सरकार के द्वारा दिया जाता है। अपंगता की स्थिति में, पूर्ण अपंगता की स्थिति में 75,000 रुपए तथा अपूर्ण अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपए सरकार के द्वारा दी जाती है। चिकित्सा सहायता, इसके सदस्यों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता के समतुल्य राशि दी जाती है। उनके बच्चे जो मजदूरों के जब IIT, BIT, एम्स कहीं भी अगर एडमिशन लेते हैं तो उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नगद पुरस्कार के रूप में जब क्या बोलते हैं कि श्रमिकों के बच्चे जब मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं प्रथम डिवीजन से 79 से 69% अंक तक आता है तो क्रमशः 25,000, 15,000 और 10,000 रुपए सरकार देती है। इसके अलावा पितृत्व लाभ में पुरुष कामगार को 2 प्रसवों के लिए 6,000 रुपया प्रति प्रसव की दर से सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस बोर्ड में काम करने, इस बोर्ड से जुड़े लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छी योजना है। अब हमको यह जानना है कि असंगठित क्षेत्र में कौन से लोग आते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, भवन निर्माण, सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के मजदूर, राजमिस्त्री का हेल्पर, पेंटर, जुगाड़ी, भवन निर्माण में बिजली और संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रीशियन, भवन एवं फ्लोर का जो टाइल्स मार्बल का काम करते हैं वैसे मजदूर मिस्त्री, सेंटरिंग और लोहा बांधने के काम करने वाले मजदूर मिस्त्री, गेट ग्रिल बनाने वाले मजदूर मिस्त्री, महिला कामगार रेजा जो गारा सीमेंट धोने का काम करती है, रोलर चालक, सड़क पुल एवं बांध के निर्माण के कार्य में लगे हुए मजदूर, भवन निर्माण में जल प्रबंधन का काम करने वाले प्लम्बर, फिटर, ईंट निर्माण और पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर, रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार, मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत बागवानी वानिकी छोड़ के कार्य करने वाले श्रमिक, ये सभी लोग असंगठित क्षेत्र के माने जाते हैं। ये लोग अपना बिहार भवन निर्माण सन्निकार कर्मकार बोर्ड में
सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में अपना निबंधन करा सकते हैं। इसके निबंधन की उम्र की योग्यता 18 से 60 वर्ष के बीच है। यह निबंधन जिला स्तर पर जिला श्रम पदाधिकारी और प्रखंड स्तर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। इसके लिए निबंधन शुल्क के रूप में 20 रुपए और 50 पैसे प्रति माह के दर से एक मुश्त 5 वर्षों के लिए 30 रुपए, यानी कि 50 रुपए 5 साल के निबंधन के लिए मजदूर को भुगतान करना पड़ता है। उसके बदले में सरकार उनको एक मजदूर कार्ड बना के देती है। जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उनको रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देती है, जिसमें उसके अधिकारी का दस्तखत लगा हुआ प्रमाण पत्र मिलता है। इसके निबंधन के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का छाया प्रति, उम्र प्रमाण पत्र, नियोजकों द्वारा 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र, स्व घोषणा पत्र, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो का जरूरत होता है। आप श्रम प्रवर्तन प्राधिकारी और जिला श्रम अधीक्षक यहाँ इसका निबंधन करा सकते हैं, या इसके लिए आप ऑनलाइन भी इसका जो वेबसाइट है बिहार www.bocw.bihar.in अथवा नेशनल ई पोर्टल है www.bocw.श्रमसुविधा.gov.in पर आवेदन पत्र देके आप इसमें निबंधन करा लेते हैं। जैसे ही आप निबंधन कराते हैं, जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपको ये सारी सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा जो है जिनका ये क्या बोलते हैं, ये जो कार्ड, जो स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड जो भारत सरकार के द्वारा जो बनाया जा रहा है, जिसके पास वह हेल्थ कार्ड नहीं बनता है, जो 11 की जनगणना के आधार पर जिनका नहीं बना होगा, उनका जो है इसके मजदूर को भी उस योजना में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। जैसे ही इससे वे जुड़ जाएंगे, उनको भी उनका जो है हेल्थ कार्ड जो है भारत सरकार बना देगी, जिसमें 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहन हैं, या जो एक्टिव लोग हैं, जो जनता की सेवा में लगे रहते हैं, सभी असंगठित क्षेत्र के लोगों का बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अंदर उनका अवश्य निबंधन कराएं, ताकि मजदूरों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।